आतंकवाद पर मोदी से लेकर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी नसीहत भी दे दी और समझा दिया है कि अब आतंक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टुक आतंकवाद का एक्सपोर्टर बता दिया है। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor। डॉक्टर जयशंकर ने ओथ लेने के बाद पहली बार जब पाकिस्तान की बात की तो दहशतगर्दी की बात कर दी है। दहशतगर्दी से उन्होंने जोड़ा है, आतंकवाद से जोड़ दिया और उनका कहना यह है कि वही जो पॉलिसी हमेशा रहती है वो वही है कि इसमें दहशतगर्दी का है मसला और इसको कैसे हम रिजॉल्व कर पाएंगे और कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसमें हम हमारे लिए पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही पॉलिसी है। देखिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि और काफी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। पाकिस्तानी सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है जब वो समझते हैं कि हमें इंडिया को जवाब नहीं देना। तो ये चीज़ हमें बताती है कि हमें अगले 5 साल पाकिस्तान के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो वैसे ही मिलेंगे जैसे कि पहले थे और इसमें कोई तब्दीली आने की कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। सर वो ढूंढ के मार रहे हैं इनको। वो सर तो ये भी ढूंढ रहे हैं और वो भी ढूंढ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ढूंढने में लगे। ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, ये भाग रहे हैं। सर पहले भी ऑपरेशन शंकर ने कारण कहा जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने टेररिज्म को, दहशतगर्दी को प्रैक्टिस किया हो जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। और मुझे बताएं दुनिया में कहाँ हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अभी जो रियासी में आतंकी हमला हुआ था उसके खिलाफ भाई जयशंकर बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं। जयशंकर ने भाई पाकिस्तान को बोला है वैसे तो तुम बात करना चाहते हो, ये जो आतंकवादी हमले होते हैं ये एक अच्छी पड़ोसी देश की नीति नहीं होती। जिस तरीके से भाई पाकिस्तान भारत के ऊपर आतंकवादी हमले में शामिल रहता है और दूसरी तरफ भाई वो हमारे साथ बैठ के टेबल पे बात भी करना चाहता है, तो भाई ऐसे चीज़ें नहीं चलती हैं। दोस्तों जयशंकर ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि भाई पाकिस्तान जो है आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और वो भारत के खिलाफ साजिश करता है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने पड़ेंगे और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्थिक हालात है और जो ये बात करना चाहता है कि भारत से ट्रेड की बातें करना चाहता है, तो जिस तरीके से ये जिस लाइन पे चल रहा है ऐसे तो भाई पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। एक तो इनके आर्थिक हालात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो भारत से बातचीत तो भाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, क्योंकि भाई आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर सकते ना यार। हमारे यार बंदे जो है वो मर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। तो पाकिस्तान को ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी, अगर नहीं सुधारेंगे तो भाई भारत कोई एक्शन लेके इनको ढंग से सुधारना पड़ेगा। डॉक्टर जयशंकर ने ओथ लेने के बाद पहली बार जब पाकिस्तान की बात की तो दहशतगर्दी की बात कर दी है। दहशतगर्दी से उन्होंने जोड़ा है, आतंकवाद से जोड़ दिया और उनका कहना यह है कि वही जो पॉलिसी हमेशा रहती है वो वही है कि इसमें दहशतगर्दी का है मसला और इसको कैसे हम रिजॉल्व कर पाएंगे और कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसमें हम हमारे लिए पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही पॉलिसी है। देखिए ना, तो ये चीज़ हमें बताती है कि हमें अगले 5 साल पाकिस्तान के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो वैसे ही मिलेंगे जैसे कि पहले थे और इसमें कोई तब्दीली आने की कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कोई ऐसा ही कुछ हो कि तब्दीली आ जाए और अच्छाई की तरफ तब्दीली हो, पॉजिटिव तब्दीली हो, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा। लेकिन ये तो शायद 0.00 पॉइंट समथिंग, पता नहीं कि 1% से भी कम ही इसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नज़र आती हैं। वो कहा जाता है कि अगर नवाज शरीफ जो हैं वो इसको संभालें तो फिर वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो कि वो इस तरह का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर और वो एक जगह पे बैठे हुए ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो तो आईटी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि और काफी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता और अगर आप ये देखें कि 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, लेकिन कभी किसी शख्स ने ये पाकिस्तान से एज ए फॉरेन ऑफिस से, फॉरेन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको।
और ये मेरी समझ से जारी बात है, चीज़ें थोड़ी सी बाला बाला, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी सरकार का इससे क्या मुराद है। पाकिस्तानी सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है जब वो समझते हैं कि हमें इंडिया को जवाब नहीं देना। जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी ये जिसे कहते हैं ना, एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा, कहा जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने टेररिज्म को, दहशतगर्दी को प्रैक्टिस किया हो जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। और मुझे बताएं दुनिया में कहाँ हुआ है, और ये इंडिया के खिलाफ कर रहा है। और उन्होंने कहा इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का एक्सपर्ट है। सो डॉक्टर जयशंकर जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ी नाप तोल के करते हैं, बड़ा सीजन डिप्लोमेट है अफ्रीकन कंट्रीज के। लेकिन आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो ऐसे ऐसे इवेंट करेंगे, इंडिया ने ऐसे ऐसे इवेंट कर डालने हैं इस टर्म में अपनी। आप देखिएगा कि मोदी साहब ने किसको बुला डालना है, मतलब देखते के देखते रह जाओगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो पाकिस्तान तो उसमें, पाकिस्तान इज नोवेयर, कहीं नजर नहीं आ रहा कि कहीं पर भी ऐसे किसी इवेंट में पाकिस्तान शामिल होगा। कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स अब स्टार्ट होने जा रही है इंडिया में, जो कि आप देखेंगे कई साल तक ये जारी रहेंगी, जो कुछ वहाँ पे। लेकिन उसमें जाहिर है कि आप ना तो शामिल होना चाहते हो, ना शामिल किया जाएगा आपको। कोई भी कंट्री जो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता और वो समझता है कि देखे ना, अब जो उनके साथ एग्रीमेंट्स पूरी दुनिया के होंगे उसमें आप तो शामिल नहीं होंगे, जबकि उसमें ग्लोबल साउथ भी शामिल होगा और उसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल होंगे, लेकिन एक मुल्क शामिल नहीं होगा जो कि नहीं होना चाहता। तो अब ये पाकिस्तान को सोचना है कि उसने किस तरफ रुख करना है, या शामिल होना है या नहीं होना। ये बात याद रखिएगा कि ये नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान इसलिए नहीं हो रहा शामिल क्योंकि चाइना का डर है। नहीं, चाइना तो खुद ट्रेड कर रहा है इंडिया से। चाइना और इंडिया के बीच तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आप समझे है ही नहीं। एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको बस है वो ट्रेड खत्म करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा के कभी भी नहीं। चाइना कभी ट्रेड खत्म नहीं करना चाहेगा उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। खुद वो अच्छे टर्म्स पर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके टर्म्स इंडिया के साथ कभी भी ना अच्छे होने देता है कोई, और ना वो रखते हैं, और खुद भी नहीं वो जाहिर है कि रखना चाहते हैं। लेटर ऑन 2010-2012 में इंडिया को पता चला दैट वी शुड लिंक पाकिस्तान विद द टेररिज्म बिकॉज देखें कि इंटरनेशनल डिस्कोर्स डेवलप हो रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी चली गई है, लेकिन इंडिया वहीं खड़ा हुआ और वो एक ही चीज है वो कर रहा है कि देखें जी। एंड इन बिटवीन पाकिस्तान की फेयर डिप्लोमेसी जो है, उसने जो कश्मीर का जो इशू था वो सारे का सारा दैट बिकेम, उसकी जो रेलिवेंस बनी वो ये बनी कि उसको उन्होंने दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन कश्मीर दे लिंक इट ऑटोमेटिकली विद दहशतगर्दी। और अगर आपको याद हो, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते तो, और हमें पता नहीं चलता, अगर आपको याद हो कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने, तो नोबडी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्टेड पाकिस्तान। सबने एक ही बात की, उन्होंने कहा हाँ जी ये इंडिया का एक लेजिटिमेट हक है। दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट बात थी, बहुत सिग्निफिकेंस थी उसकी। उन्होंने कहा जी ये ठीक है, दे केम फ्रॉम अ हॉट परसूट, दे केम फॉर समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज देयर राइट एंड सो एंड सो। सो इंटरनेशनली पाकिस्तान की किसी ने बात नहीं सुनी। अब इसमें एक तो पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपस में मारधाड़ हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तख्त की जंग है, कुर्सी की जंग है। और ये कुर्सी की जंग इतनी तेज हो गई है कि जो एस्टैब्लिशमेंट इसमें कर रही है, अदालतें कर रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, गंद जो है वो अपने अरूज पे है इस वक्त, सियासी गंद जिसे आप कह सकते हैं वो अपने अरूज पे है। जयशंकर ने ओथ लेने के बाद जब पहली बार पाकिस्तान के बारे में बात करी तो सीधा बात करी टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि भाई टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान जो हो वो इन्वॉल्व रहता है बहुत ही ज़्यादा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ अब यही पॉलिसी रहेगी कि भाई हमें कैसे इस आतंकवाद से छुटकारा पाना है, कैसे पाकिस्तान को सीधा करना है। भाई इसके खिलाफ हमें ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे, वरना पाकिस्तान बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाला है। अगर इसी तरीके के हालात चलते रहेंगे तो फिर भाई किसी भी कीमत पर जो है पाकिस्तान से टेबल पर बात नहीं हो पाएगी। ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, रियासी में अभी हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ है, इसको लेकर भाई जो जयशंकर साहब है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गए, क्योंकि भाई ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी यात्री जो है वो मंदिर जा रहे हैं, तुम उन पे हमला कर रहे हो, तो ये चीज़ें भाई बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती किसी भी कंट्री के द्वारा। इसी तरीके की सिचुएशन रही तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि भारत उनके साथ कभी भी बात नहीं करेगा और उनकी जो हालत है और ज़्यादा ख़राब और कर देगा। पहले से ही वहाँ पे आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर यही सब रहा तो भारत का जो है साउथ एशिया में, साउथ रीजन में, पूरे वर्ल्ड में यार बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो पाकिस्तान की हालत चुटकी में ख़राब कर सकता है। पर वो भाई करना नहीं चाह रहा, वो इंडिया सोच रहा है कि ये खुद बाज आ जाए, पर ये भाई खुद निचला टिक नहीं रही है।
दोस्तों इस बात से ये तो अंदाज़ा हो चुका है कि अगले आने वाले 5 सालों में जो है वो भारत से बिल्कुल भी इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होने वाले। अभी नवाज शरीफ ने भी भाई मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ये सोचता है कि भाई हम इनसे बातचीत करेंगे, ट्वीट कर देंगे तो हमारे जो है टेबल पे टॉक हो जाएगी। पर भाई टेबल पे बातचीत ऐसे नहीं होती, तुम्हें अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेगी। अगर हरकतें नहीं सुधारी तो भाई भारत तुम्हें मार मार के सुधारेगा। यही आखिरी ऑप्शन बचता है भारत के पास।